ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा बेटा, आपने कर लिया वो, हमने दो तरह के रिलेशन, टू टाइप ऑफ रिलेशन किए थे। कौन कौन से टू टाइप ऑफ रिलेशन? फर्स्ट बेंच बॉय, इधर इस साइड पे जो अकेला बैठा है लड़का, कौन से दो रिलेशन किए थे बेटे? खड़े हो जाओ। हाँ जी हाँ जी, आप ही। कौन से टू टाइप ऑफ रिलेशन किए थे हमने? रिफ्लेक्सिव एंड बैठना नहीं अभी, 1 मिनट रुको। क्लास में स्टार्ट हुआ आपके चैप्टर? क्लास में स्टार्ट हो गया है। बुक लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास रिलेशन है ना, रिलेशन आर फॉर रिलेशन। रिलेशन में एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 रिलेशन में एलिमेंट मैंने लिख दिए। हमारे पास एक सेट है जिससे रिलेशन आपने बनाया है। जो सेट है वो क्या है? 1 2 3। ठीक है। अब बेटे आप जो खड़े हो, अभी मुझे ये बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? इज इट रिफ्लेक्सिव? बेटे सब कुछ बोलना, मुझे सिर्फ उसी की एक बात है। समझ नहीं आया मुझे। थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा। हाँ मुझे तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो मैम। जिसने बोल पूछा है उसी को जवाब देने दो, चाहे आवाज गूंज रही है क्या आपकी? ये है या नहीं है, मैंने ये पूछा। रिफ्लेक्सिव है, क्यों है? रीजन दो। रीजन दो, रिफ्लेक्सिव है तो क्यों रिफ्लेक्सिव है? खड़े होके दो, जो बोल रहा है, लड़की बोल रही है ना कोई, खड़े होके बोलो प्लीज। बताओ, खड़े होके बता दो। ओके, मैं पूछ लेती हूँ। लास्ट बेंच गर्ल्स प्लीज स्टैंड अप। हाँ जी हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटे। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो मुझे रीजन दो क्यों है। और हो गया? हो गया। हाँ कोई देख लेते यहाँ ना, वो भी नहीं है कि मैं तो आपने कहा कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों रिफ्लेक्सिव है वो सुन लो। जो हमारे पास सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो इसमें रिलेशन बनाया है, ठीक है, सेट से रिलेशन बनाया है, उसके सारे एलिमेंट रिलेशन में होने चाहिए रिफ्लेक्सिव टाइप। रिफ्लेक्सिव मीन्स ए ए, ये होता है रिफ्लेक्सिव।
ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बिलोंग्स टू रिलेशन है तो वो कौन सा रिलेशन होता है? रिफ्लेक्सिव। इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। तो हमें रिलेशन में 1 1 भी चाहिए था, 2 चाहिए था, 3 3 भी चाहिए था, तीनों है। तो इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्लियर है ना सबको? ठीक है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में हम कहते हैं कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर वो रिलेशन, आर फॉर रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में है तो जो बी ए है वो भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, तब हम कहते हैं दैट इज सिमेट्रिक। यही पढ़ा है? ठीक है। अब कौन बताएगा मुझे? नाम भी है नवजोत कौर। ओके, हाँ जी बेटा बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है? इज इट सिमेट्रिक? नो मैम। क्यों नहीं है? रीजन दो। मैम क्योंकि 1 2 है, उसका 1 रिलेशन में है और 2 1 रिलेशन में नहीं है। नहीं है, गुड। 1 2 तो रिलेशन में है बट 2 1 रिलेशन में नहीं है। इसी तरह 2 3 रिलेशन में है बट 3 2 रिलेशन में नहीं है। ठीक है, हम देंगे एज 2 1। एक ही बता दो बस, अनफ होता है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्लियर? तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक। अब हम तीसरे रिलेशन की बात करते हैं, ट्रांजिटिव। मैं ये थोड़ा रेज कर रही हूँ। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ अ रिलेशन आपके पास क्या होता है? ट्रांजिटिव। ठीक है, तीसरा रिलेशन हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम अगर कहें कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी से खत्म हुआ है, नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर होगा वो बी से स्टार्ट होगा। ठीक है, सब कुछ भी हो सकता है। सी, मैंने कहा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों रिलेशन में हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले का ए और दूसरे का सी। इन जो कॉमन हमारे पास होता है इसको छोड़ देते हैं हम। इसके बिना जो पहले का फर्स्ट ऑर्डर पेयर, दूसरे का सेकंड, वो रिलेशन वैसे ही जाता है। अगर ये भी हमारे पास रिलेशन में चले जाए तब हम कहते हैं दैट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? ट्रांसफर हो गया एक तरह से, ए सी के साथ चला गया, अब ट्रांसफर हो गया। सिमेट्रिक में क्या था? मिरर इमेज थी, वही चीज उल्ट होके आ रही थी। ठीक है, रिफ्लेक्ट में अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा था वो, तो वो रिफ्लेक्सिव था। सिमेट्रिक के मिरर इमेज जिसको हम बोलते हैं, उसी का ही उल्टा, 1 2 2 1। ठीक है, ट्रांजिटिव मीन्स ट्रांसफर हो गया, ए बी बी सी, तो ए एंड सी इकट्ठा हो गया। ठीक है, ट्रांसफर हो गया, तीसरे में ट्रांसफर हो गया, तो तीसरा रिलेशन आपका ये बनता है। अगर ये रिलेशन में चला गया ऑर्डर पेयर तो हम कहते हैं दैट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? बात क्लियर है ट्रांजिटिव की? इसी में बात करते हैं। देखो, क्या मेरे पास, तो मैं एक बताती हूँ, 1 1 रिलेशन में है सब कुछ, सारे अगर इस तरह से आपको बना के मिल जाए ना, तो हर चीज को चेक करना होता है। कहाँ से खत्म हुआ? 1 से खत्म हुआ। जो 1 से स्टार्ट होगा उसको चेक करोगे पहले आप। 1 से स्टार्ट ये वाला हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का 1 सेम पड़ा है। तो हमें रिलेशन में कौन सा एलिमेंट चाहिए? हमें रिलेशन में ये 1 और ये 2, मीन्स हमें 1 2 चाहिए। क्या ये रिलेशन में पड़ा है? वो तो पड़ा है। ठीक है, दैट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, और कोई है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, एक ही था, हमने वो चेक कर लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 2। एंड किस से हुआ? 2 से। स्टार्ट ढूंढो जो 2 से स्टार्ट होता, ये पड़ा, और कोई नहीं है। ठीक है, ये रहा जो 2 से स्टार्ट होता है।
तो हमें कौन सा रिलेशन चाहिए, हमें 2 3 रिलेशन में चाहिए। ये है रिलेशन में, है, ये भी रिलेशन में है। तो इसके हिसाब से अभी तक ये सिमेट्रिक है। 3 3 देखते हैं, एंड 3 से हो रहा है, कोई एलिमेंट है जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो? कोई भी नहीं है, नहीं है तो वो अपने आप में ट्रांजिटिव होता ही होता है। तब हम ये नहीं कहते कि 3 से स्टार्ट होने वाला तो कोई है नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, अगर आपको इसके एंड का स्टार्ट कहीं नहीं मिल रहा तो ये ट्रांजिटिव है, खत्म इसकी कहानी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 2 1 2 2 से एंड हो रहा है, शुरू से स्टार्ट करो। ये रहा 2 से start। ये 2 से एंड हो रहा है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। हमें अब कौन सा रिलेशन चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, हमें इसका 1 और इसका 2 चाहिए, मीन्स 1 2 चाहिए, वो तो है रिलेशन। तो इसके हिसाब से भी ये ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 है बट ये 3 है, खत्म, ये तो अपने आप ही आ गया। ये भी एक एलिमेंट पड़ा जो 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से एंड है, ये 2 से स्टार्ट है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 एंड 3, 1 3। क्या ये रिलेशन में दिख रहा है आपको 1 3? नहीं है, तो दैट नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, एक भी आपको नॉट मिल जाता है तो वो रिलेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 3 जो है वो रिलेशन में नहीं है। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, मैंने कहा ये तो मेरे पास एलिमेंट ही नहीं, ये मेरे पास एलिमेंट ही नहीं है, तो ये भी इसकी तो रिक्वायरमेंट ही खत्म होगी बेचारी। मेरा रिलेशन ऐसा है, तो अब मुझे बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव है क्योंकि हमने हर पॉसिबिलिटी चेक कर ली है। अगर आप 3 3 पे जाओगे तो 3 से स्टार्ट होने वाला एंड होने वाला कोई है ही नहीं, तो ये तो ट्रांजिटिव है। ये भी तीनों चेक हो गए, ये फोर्थ भी चेक हो गया, सारे चेक हो गए, सबके जो पॉसिबल रिलेशन बनते थे ट्रांजिटिव के लिए वो इसमें पड़े हैं, तो दैट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? क्लियर है ट्रांजिटिव। तो सिर्फ तो हमारे पास क्या एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आया 2 3, इसके कारण ये ट्रांजिटिव नहीं था। इतना डन है। इसमें कुछ पूछना है ट्रांजिटिव में? चलो फिर मैं पूछ लूं। ये मैंने एक रिलेशन लिखा है, अब मुझे बताओ इज इट, चलो रिफ्लेक्सिव तो सबको दिख गया है, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर, इसका मिरर इमेज क्या होगा ए का? वही रहेगा क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो ये था 1 1 का मिरर इमेज क्या है? 1 1 वो तो रिलेशन में पड़ा है। 2 2 का मिरर इमेज क्या है? वो भी सेम ही रहेगा, वो भी रिलेशन में पड़ा है। 3 3 का मिरर इमेज वो भी 3 3 ही है, तो वो भी रिलेशन में पड़ा है। इसके हिसाब से तो ये सिमेट्रिक हो गया। हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसकी मिरर इमेज यहाँ पे ना हो, सबकी मिरर इमेज पड़ी है क्योंकि उनकी मिरर इमेज वो खुद ही है, उनकी मिरर इमेज वो खुद ही है, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक है। क्लियर चीज? हाँ, अब बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। देखो कैसे, 1 1 मैंने लिया, कोई और एलिमेंट है जो 1 से स्टार्ट हो? कोई भी एलिमेंट नहीं है। हाँ जी बेटे।
ये कर रहे थे हम ट्रांजिटिव। तो लेट मी क्लियर दैट कि जो हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव होता है, जिसमें आपको लगे कि ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, वो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों ही होता है। इसमें देखो वन वन एलिमेंट है, तो हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है और जो वन से स्टार्ट हो जिससे हम कह सकें कि ये सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं जिससे आप कंपेयर करोगे तो ट्रांजिटिव कहाँ से बात कर। तो जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो, जिसमें वन वन टू टू थ्री थ्री, कहने का मतलब ए टाइप के एलिमेंट्स हो, जिसमें ए टाइप के एलिमेंट हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और कई बार दिखा है जिसमें हम गलती करते हैं ओनली रिफ्लेक्सिव लिख के। तो जिसमें सिर्फ ये वाले एलिमेंट हैं, रिफ्लेक्सिव पूरा होना चाहिए। देखो अगर मैंने कहा मेरे पास एक सेट ए है जिसका मैं रिलेशन बना रही हूँ, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट लिखा 4, इसमें 4 4 नहीं है, नहीं है ना 4 4। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इस सेट के हिसाब से क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे एलिमेंट की मिरर, सारे एलिमेंट को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मीन्स वन वन भी चाहिए, टू 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 भी चाहिए, थ्री थ्री भी चाहिए, फोर फोर भी चाहिए, बट वो नहीं था फोर। जो पूरा रिफ्लेक्सिव नहीं है उस केस में हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक नहीं, फिर भी है ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ये फिर भी है। ठीक है, करें बेटे। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू सेट ए। बट ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि जो एलिमेंट हमने लिखे हैं उनकी मिरर इमेज पड़ी है। वन वन की मिरर इमेज वन वन, थ्री थ्री की मिरर इमेज थ्री थ्री पड़ी है ना। तो ये हमारे पास कौन सा सिमेट्रिक है। अब देखो अगर मैं वन वन जब टू टू, चलो स्टार्ट करते हैं, एंड टू है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो टू से स्टार्ट होता हो? नहीं। कौन सा है? वो खुद ही है, खुद ही टू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो ट्रांजिटिव आएगा वो भी टू टू ही आएगा, वो तो ऑलरेडी एलिमेंट पड़ा है। ठीक है, क्लियर है बात? मैंने क्या बोली वो क्लियर है। मैंने कहा अगर हमारे पास रिलेशन में इस तरह के एलिमेंट पड़े हों तो वो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, दैट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? चीज क्लियर है? बस इस चीज का ध्यान रखना है, गलती यहाँ पे थोड़ी सी हो जाती है। अदरवाइज अगर ये वाला रिलेशन है इस सेट का तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? हाँ जी, हरनूर सिंह बेटे, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? हम जिसमें सभी ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक, जिसमें तीनों ये पॉसिबल हो, मीन्स वो रिफ्लेक्सिव भी उनसे डाउन बेटे, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये तीनों है, सिट डाउन बेटे, तो ये हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस होता है। तो क्या ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस है? दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। आई थिंक अगर ये एमसीक्यू आ गया अब आपका गलत नहीं। ठीक है, अगर कोई पूरा रिफ्लेक्सिव है, मीन्स इस तरह के एलिमेंट है, वो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो होता ही होता है,
रिफ्लेक्सिव अकॉर्डिंग टू सेट होता है, आपको सेट में कौन से एलिमेंट थी। अगर एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, बाकी तो होगा। क्लियर? इसमें कुछ लिखना है तो लिखो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कर दूं आगे फिर? असाइनमेंट मिल गई बेटे आपको? असाइनमेंट तो मिल गई है। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू देखो। Select the correct option out of the given 4 options. R is a relation in the set M. कैसा रिलेशन है ये देखो, हमें रिलेशन दिया है R फॉर रिलेशन जिसमें 2 एलिमेंट हैं A B, ऑर्डर पेयर है, कहने का मतलब एक, और A इज इक्वल टू B-2 होना चाहिए। हमें B की वैल्यू भी गिवन है, B की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 6 चाहिए। वैसे तो एमसीक्यू है, हम एमसीक्यू देख के आंसर निकाल सकते हैं इजीली अगर एमसीक्यू के वे से जाए। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें बी की वैल्यू 4 है, तो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या है, हमारे पास 7 है। अगर मैं बी को 7 ले लूं तो ए मेरे पास क्या आएगा, 7-2 विच इज 5। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। बी पे जाओ, उसमें जो ऑप्शन बी है, बी की वैल्यू दी है 8, ये तो इनकरेक्ट। ए क्या आ गया हमारे पास, 8-2 विच इज 6, तो ऑर्डर पे 6, बनेगा। ये 6,8 ही है, तो क्या आ गया आंसर आपके पास, आंसर इज बी, करेक्ट ऑप्शन। इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं बताना था आपको, सिंपल ये बताना था कि अगर ये इस टाइप का रिलेशन है तो कौन सा एलिमेंट आ सकता है। एलिमेंट लिखने भी आते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें एलिमेंट लिखने होते हैं, उसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की बात करनी है, तो एलिमेंट लिखने आने चाहिए आपको, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, उसमें फॉर्मूला है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बन जाता है ये क्वेश्चन। एमसीक्यू या केस स्टडी में भी, जो केस स्टडी आएगी ना कोई रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। क्या है आपका, a is equal to 3,5, the number of a relation, reflexive relation on A। तो फॉर्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर्मूला क्या है, 2 raised to power n-1। n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n हमारे पास क्या होता है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार केस स्टडी में दिख जाता है, कई बार एमसीक्यू में दिख जाता है कि आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने होते हैं, तो आपने बस ये फॉर्मूला ऑप्ट करना है। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे पास एक ए दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3,5। ये एलिमेंट्स है, ऑर्डर पेयर नहीं है, ठीक है। देखो गोल ब्रैकेट नहीं ना लगा, इसमें गोल ब्रैकेट नहीं ना लगा, तो ये एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 2 एलिमेंट्स हैं। ये रहा हमारे पास फॉर्म, क्या आएगा आंसर, 2 raised to power 2, 2 - 1, तो आंसर इज 2 raised to power 2, है ना। क्लियर है बेटे, क्वेश्चन क्लियर है, यस क्लियर है ना, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको रिलेशन, पहले स्टार्ट करते हैं, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए
सेट ए में एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, लिख लेना, मैं बोल रही हूँ रिलेशन बोल रही हूँ, आपको लिख ही देती हूँ। जो रिलेशन है वो है आपके पास 1 1 1 2 2 2 3 3। ये नहीं था उसमें ना, जो आपके पास असाइनमेंट है शायद उसमें ये 1 2 नहीं लिखा हुआ, आप ये लिख लो क्वेश्चन में ना, रिलेशन में 1 2 ऐड करो उसमें रिलेशन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर ऑफ आर शुड बी रिमूव मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी इस पे हमने बड़ी चर्चा की है, चर्चा ही थी। तो इसमें क्या रिमूव करें? 1 2। ठीक है, आंसर मिल गया आपको, बी ऑप्शन। अगर आप इसमें से 1 2 को रिमूव कर दोगे, ऑप्शन इज बी, तो हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाएगा जो कि सेट का है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, अभी हमने इस पे बात की थी कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों का रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो वो इक्विवेलेंस होता है, अगर 1 2 ना होता तो। ठीक है, तो हमने 1 2 को रिमूव कर दिया। क्लियर? गुड। नेक्स्ट, इक्विवेलेंस क्लास किया आपने थोड़ी बहुत? इक्विवेलेंस क्लास बेटे, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? ठीक है, वही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस वो एलिमेंट रिलेशन को फॉलो करनी चाहिए, जो भी रिलेशन दिया होता है। इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास के लिए रिलेशन जरूर दिया जाएगा, अदरवाइज आप इक्विवेलेंस क्लास किसी की नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे रिलेशन मेंशन है आपको। एक तो सेट गिवन है, सेट है हमारे पास x बिलोंग्स टू z, z मीन इंटीजर, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ये तो हमारे पास a है, सेट है, मीन एलिमेंट हमें 0 से लेके 12 तक ही लेने हैं, उससे बड़े या उससे छोटे एलिमेंट आप रिलेशन में ले नहीं सकते। ठीक है, अब रिलेशन भी दे दिया उन्होंने। रिलेशन कैसा दिया है? मैं सिंपल रिलेशन लिख रही हूँ, पूरा ऑर्डर पेयर नहीं लिख रही। हमें दिया है a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका क्या मतलब? a माइनस बी का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4। हाँ जी, कौन बताएगा? परमिंदर सिंह। यस बेटे, इस लाइन का मतलब समझा दो बस मुझे। a माइनस b करके जो आंसर आएगा और उसका मॉडुलस 4 का मल्टीपल 4 से मल्टीपल होना चाहिए, मीन 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, वो नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए बेसिकली। सिट डाउन। ठीक है, अब देखो, मैं मेरे पास एक नंबर दिया 1, 1 दिया है, 1 के साथ मैं क्या नंबर लूं कि मैं उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करूं? मेरे पास जो भी नंबर आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा। अगर मैं 1 के साथ 5 लिख दूं तो इन दोनों का डिफरेंस 4 है, 4 है कि नहीं? है। तो 5 माइनस 1 कर दो, चाहे 1 माइनस 5 कर दो, मॉडुलस लगा हुआ है इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब 1 के साथ और क्या ले सकते हो जिससे 8 बन जाए? 1 कॉमन 9 ले सकते हो, 1 कॉमन 9 ले सकते हो, 8 आएगा सब्ट्रैक्ट करके, तो दैट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 8 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अब 1 के साथ क्या लोगे? 12, 12 तक पहुंचना है, उससे आगे नहीं जाना। आप कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इसके बाद कोई भी नंबर लेंगे वो 12 से बड़ा हो जाएगा।
है ना। अब 1 माइनस 1 भी तो ले सकते हो। 1 माइनस 1 0, वो भी तो मल्टीपल है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 1,1 भी जाएगा। अब 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये जो 1 है ना, ये वाला 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके साथ कौन से एलिमेंट और लिखे हैं आपने? 1, हाँ हाँ बताओ बताओ बराबर। 1 लिखा है, 5 लिखा है, 9 लिखा है, जिससे जो रिलेशन वो उन्होंने हमें बोला है वो रिलेशन फुलफिल हो रहा है। तो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास आ गई। यही होती है इक्विवेलेंस क्लास, और कोई दिमाग नहीं चलाना होता इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर के साथ वो नंबर लिखने हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे 1 के साथ 1 वो रिलेशन को फॉलो कर गया, 1 के साथ 5 वो रिलेशन को फॉलो कर गया, 1 के साथ 9 वो भी रिलेशन को फॉलो कर गया। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई इसकी, 1, 5, 9, दैट इज आंसर, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। क्लियर है बेटे इक्विवेलेंस क्लास? इसमें पूछना है आपको कुछ? अच्छा, फिर नहीं पूछना है, ये लिख लो, फिर मैं आप पूछती हूँ। फटाफट लिख लो, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। लिख लिया बेटे? इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ए है, वो डन हो चुका है। इसका आंसर आपका ए है, जो मार्क कर लो आप अपनी। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। रिलेशन यही है हमारे पास, मैंने रिलेशन कोई चेंज नहीं किया, रिलेशन सेम है। हमें अब इक्विवेलेंस क्लास 3 की लिखनी है। सेकंड लास्ट रो बॉयज, सेकंड लास्ट रो पे, इधर तो गर्ल्स बैठी है ना सेकंड लास्ट रो पे, तो इधर बॉयज बैठे हैं। बेटे आपको ही बोला है, पीछे बैठे देख रहे हो, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। इक्विवेलेंस क्लास बताओ जो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। दोबारा बताओ। 3 minus 7. 3 माइनस 7। ठीक है, और Three minus 7. 3 माइनस, अब क्या बोला? 11. 11। ठीक है, और बेटे और किसी ने नहीं बोलना। 3 minus 2. 3 माइनस, तो मुझे आंसर बताओ कैसे लिखूं मैं? सेट में आंसर लिखते हैं ना, अभी मैंने लिखा था आंसर, इसमें बताओ कैसे लिखूं? बोलो बोलो। 3 7. दिस इज द आंसर। बेटे इक्विवेलेंस क्लास का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको जो एलिमेंट दिया है
उसके साथ आप कोई ऐसा एलिमेंट लिखोगे जो इस रिलेशन को फॉलो करता हो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, समझ आ गई चीज? इतना ही याद रखना है। 1 आपका क्वेश्चन था जिसमें 1 दिया था, 3 मैंने पूछ लिया। आई थिंक अब आपको क्लियर है। क्लियर है ना बेटे? आगे बढ़ जाए क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, इसमें 3 भी हो गया है। अब आ गया 5th। A relation in a set A is called dash relation if each element of a A is relate to itself. कौन बताएगा? सुनीति शर्मा। बताओ बेटे, ऑप्शन बता दो बस। ऑप्शन ही ए, जो अपने आप से रिलेट करता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सिट डाउन। ठीक है, जो अपने आप के साथ रिलेट करता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। जो अपने मिरर इमेज के साथ रिलेट करता है वो कौन सा होता है? सिमेट्रिक। तो ट्रांसफर हो जाता है किसी और के साथ, ठीक है, वो कौन सा होता है? ठीक है, रिलेशन ए का बी के साथ है, चला किसके साथ गया? सी के साथ, तो वो कौन सा है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसे याद रखने का वे होता है, नाम ही बता रहे हैं आंसर आपको। ठीक है, बस उसको समझने की बात होती है और कुछ। ऑप्शन इज ए। डोमेन रेंज क्लियर है? डोमेन रेंज क्लियर है? सिर्फ हाँ ना बोलना है। दर्शन रीजनिंग करते हैं फिर। द रिलेशन आर इन अ सेट ए 1 2 3 4 डिफाइंड बाय आर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। रिलेशन क्या दिया है आपको? आपको रिलेशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन है आपका। हैव डोमेन, जिसकी डोमेन उन्होंने बताई है डी ऑफ फंक्शन। क्या है? 1 2 3 4 एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या है? 3 6 9 12। मुझे बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है? ट्रू किसी से? फिर मैं रीजन चाहिए ना मुझे तो। यस दीप सिंह। यस दीप सिंह, हाँ जी बेटे। अगर ये ट्रू है तो बताओ, रीजन बताओ क्यों ट्रू है। क्या होता है डोमेन? आगे आ जाओ बेटे प्लीज, मुझे तो पता नहीं आवाज घूम देती है, समझ नहीं आ हाँ ये ठीक है, y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, एग्री हूं मैं। मैंने सिर्फ आपको ये पूछा बेटे डोमेन क्या होता है। मैंने कितना पूछा तो डोमेन क्या, मुझे सिर्फ इसका आंसर चाहिए। वैल्यू है। और रेंज क्या होता है? हाँ, रेंज वैल्यू ऑफ वाई, जो आपके पास पॉसिबल आंसर आता है एक्स फिल करके। गुड। तो इसके हिसाब से 1 फिल करोगे 3, 2 फिल करोगे 6, 3 फिल करोगे 9 एंड 4 फिल करोगे 12। सिट डाउन। गुड। तो जर्शन तो ट्रू है, ठीक है। रीजन पढ़ते हैं। Domain and range of a relation R is respectively the set of a first and the second entries of the distinct order pair of a relation. क्या ये सही एक्सप्लेन? पहले तो ट्रू फॉल्स पे बात करते हैं। क्या ये ट्रू है? तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर हैं, जैसे ये वेन डायग्राम आपने एरो डायग्राम की होगी सेट में, +1 में रिलेशन में शायद एरो डायग्राम की होगी, तो उसमें हम यही कहते थे कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं उनकी जो इमेज होती है तो वो हमारा क्या होता है?
ऐसे बनाते थे ना एरो डायग्राम, याद है? ठीक है, याद है एरो डायग्राम? डोमेन, ये डोमेन रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट रेंज रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा चलो यहीं पे एक बात और, रेंज एंड कोडोमेन में फर्क कौन बताएगा? हैंड रेज करो। एक होता है रेंज, एक होता है कोडोमेन, दो चीजें होती है ना। रेंज एंड कोडोमेन, हैंड रेज करना है फिर मैं खुद पूछ लूंगी। रेंज एंड कोडोमेन में फर्क बताना है बस मुझे, नहीं तो मैं खुद पूछ लेती हूँ अगर आप हैंड रेज नहीं करोगे तो। मैं खड़ा कर लेती हूँ आप लोगों को, मैं पूछ लूं? अगर पता है तो खड़े हो जाओ, हैंड रेज करो, मैं उसी से पूछूंगी। सेकंड रो इस तरफ, एक ये जो है ना सेकंड, हाँ 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 बिल्कुल आपने सही बताया, खड़े हो रेंज क्या होता है? जो y की वैल्यू, कोडोमेन क्या होता है? डोमेन ऐसा नहीं होता भाई, डोमेन और रेंज को इकट्ठा कर दो, ये अलग है, ये सेट अलग है। देखो डायग्राम, एक मिनट, एक ये मेरे पास है, एक ये एरो डायग्राम करते थे ना, तो ये कैसे लिखूं मैं इनको? बताओ इकट्ठे कैसे लिख दूं? ये तो अलग अलग है, सेपरेट है, कोडोमेन इकट्ठा लिख दो। यहाँ से रेंज एंड कोडोमेन का फर्क आना जरूरी है, तभी आपका जो फंक्शन है 1-1-on-2 फंक्शन तभी क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं रेंज कोडोमेन का थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ, बाकी 1-1-on-2 में क्लियर करेंगे। इकट्ठा नहीं लिखना पहली बार, ठीक है? अलग अलग है तो अलग अलग ही रहेंगे। ये हमारे पास डोमेन सबको क्लियर है। डोमेन आपके पास होता है वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू आप फंक्शन में फिल कर सकते हो, जैसे हमने 3x = y कहा, जो x की वैल्यू, यही था रिलेशन। हाँ ठीक है, जो आप x की वैल्यू फिल कर रहे हो वो आपके पास डोमेन है जिससे y की वैल्यू आ रही है, और जो इससे y की वैल्यूज आई वो आपके पास रेंज है। ये हमारे पास ये जो मैंने ओवल शेप बनाया है, ये x को रिप्रेजेंट करता है बेटे। ये जो रेंज इसमें मैंने लिखी है ये y को रिप्रेजेंट करता है। पहले इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए, जो पहला हमारा ओवल शेप है वो x को, मीन्स हमारा 1 जो है उसका रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 6 के साथ है। ठीक है, 2 की इमेज है 6, 2 की इमेज है, मैंने क्या बोला? इमेज ऑफ अ 2, इमेज ऑफ 2 क्या है? 6 है। तो बेसिकली जो हमारे पास y में जो y की वैल्यूज आती हैं वो क्या होती हैं? इमेज होती है x की। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इरेज करते हैं और अच्छे से लिखते हैं बात को। क्या बोला मैंने कहा वैल्यू ऑफ y we get from the relation is called image। क्या बोलते हैं उनको? इमेज ऑफ एक्स की इमेज होती है वो। क्लियर है? तो 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 12 है। तो जिनकी जो इमेजेस होती हैं वो हमारे पास रेंज होता है। ठीक है, जो पॉसिबल वैल्यू आपके पास y की आती है एक्स फिल करके वो रेंज होता है। तो कोडोमेन क्या होता है बेटे? कोडोमेन भी y से ही आता है। अब मैंने इसमें सपोज मैंने एक नंबर लिख लिया 50, एक नंबर लिख लिया 10, कोई एक्स्ट्रा नंबर लिख लिया। अब देखो 10 किसी की इमेज नहीं है ना, किसी के साथ रिलेशन में नहीं है 10,
15 किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, पर वो y में तो पड़ा है, y में पड़ा है कि नहीं पड़ा? ठीक है, जब हम पूरा y ले लेते हैं, सारी वैल्यूज, चाहे उसकी किसी की इमेज हो चाहे ना हो, दैट इज कोडोमेन। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से रेंज लिखना है तो मैं रेंज क्या लिखूंगी, जो मेरे पास y की वैल्यू आई है x फिल करके 3, 6, 9 and 12, these are the range which are image of x। and कोडोमेन क्या है फिर? कोडोमेन पूरा y, चाहे इमेज हो किसी की चाहे ना हो, पूरा y सारी वैल्यूज, तो वो कोडोमेन है। 3, 6, 9, 10, 12, 15, these are the कोडोमेन। समझ आया कोडोमेन और रेंज का फर्क? समझ आया? रेंज सिर्फ वो वैल्यू होती है जो x फिल करके y में आंसर आता है, जो आंसर है वो आपका रेंज है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज थोड़ी आंसर में जाती हैं, कुछ रह भी जाती हैं, तो जो रह गई और जो आंसर आई पूरा y, सिर्फ y, x नहीं इंक्लूड गया मैंने, सिर्फ y जो आपके पास सेट है वो आपका कोडोमेन हो, उसकी इमेज हो चाहे ना हो। क्लियर चीज? कोडोमेन और रेंज का फर्क क्लियर है? यस मैम। अब मैं पूछ लूं, लिख लो डोमेन कोडोमेन। तो रेंज और डोमेन का रिलेशन होता है, रेंज एंड कोडोमेन का रिलेशन होता है, रेंज एंड डोमेन दोनों अलग अलग सेट से होती हैं। ठीक है, चीज और लिख लो इसी में ही, फिर हम करेंगे इसको खत्म। ये लिख लिया आपने, तो रेंज और कोडोमेन लिख लिया। इमेज क्लियर है आपको? इमेज क्या होता है? एक होता है प्री इमेज, एक वर्ड होगा आपके पास प्री इमेज, प्री इमेज वैल्यू ऑफ एक्स होती है। ये 1, 2, 3, 4 जो है दीज आर प्री इमेज। क्लियर है? प्री इमेज वैल्यू ऑफ एक्स। जो आप रिलेशन में x की वैल्यू फिल करते हो जिससे y आता है, वो x की वैल्यू जो होती है वो y की प्री इमेज होती है। कहने का मतलब 9 की प्री इमेज 3 है और 3 की इमेज 9 है। समझ आ गया फर्क? तो इमेज हम इस सेट से निकालते हैं इमेज, और इस सेट से निकालते हैं प्री इमेज। ठीक है, इमेज एंड प्री इमेज अब क्लियर है क्या क्या होता है? 6 की प्री इमेज क्या है? 6 की प्री इमेज क्या है? 1 की इमेज क्या है? समझ आ गई थी? तो y से हम जब x में देखते हैं तो वो प्री इमेज होती है, x से y में देखते हैं वो इमेज होती है। ये डोमेन और कोडोमेन रेंज का छोटा सा कंसेप्ट था जो 1, 1 और 2 में आप करोगे आगे, इसी से रिलेट होगा वो। आप ये टाइम हो गया है, आपका असाइनमेंट भी मिल गई है आपको, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं असाइनमेंट। ठीक है, ओके बेटा।